अच्छा, बीबीए आपने जो करा है उसमें 2.5 जीपीए थी, तो अचानक से फिर जर्मनी का कैसे सोच लिया आपने कि नहीं 2.5 पे जर्मनी जाऊंगा? जर्मनी का बस यही था, मैं आपकी वीडियोस देख रहा था। अच्छा नहीं, एक वो मेरे पास थॉट ऐसे आई थी, पहले मैं ये देखता था कि यार ऑस्ट्रेलिया कनाडा ही है, उसके अलावा जर्मनी है ही नहीं। यानी वो एक नई यूरोप की थिंकिंग नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी आप कह लो। तो मेरी एक क्लाइंट थी बैंक में, मैं RM था, रिलेशनशिप मैनेजर था वहाँ पे, अल्फला में। अच्छा, बैंक अल्फला में। तो वो आई मुझसे, उसने इसी तरह ब्लॉग अकाउंट का अमाउंट उसने सेंड किया, और वो फिर मुझे वहाँ से ना थोड़ा अंदाजा हुआ कि यार जर्मनी भी कोई एक यानी ऑप्शन हो सकता है। फिर मैंने सर्च किया थोड़ा सा, तो यूट्यूब पे आपकी वीडियोस मिली। फिर मैंने बैक इन 2020 के जैन के अंदर मैंने आपसे कैंडिली पे कांटेक्ट किया। कैलेंडली पे, ठीक है। तो वहाँ पे फिर मैंने अपॉइंटमेंट लिया आपसे, वहाँ पे बात हुई। तो अच्छा, उस वक्त मेरा ये था कि मैं इटली का बोल रहा था, आपने मेरी प्रोफाइल देखी, तो फिर आपने ही बोला कि यार इटली से बेहतर जर्मनी है। बिल्कुल है, तो सही आपने बात कहा साबित हो गई, शुक्र है। हम जर्मनी के लिए करेंगे आपकी प्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि आपका मेरा CGPA इतना लो था, 2.5 था। तो आपने कहा कि भाई ये इटली से बेहतर जर्मनी है। जर्मनी असल में इटली के वीजाज आजकल इतने रिजेक्ट हो रहे हैं, कुछ हद नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं इसलिए किसी को फॉल्स होप देना अच्छी बात नहीं है। अगर मैं उस टाइम आपसे बोलता ना, तो आज वीजा आज हम ये वीडियो ही नहीं बना रहे, अभी तक ट्राई कर रहे होते। तो स्ट्रेट आपने यही बोला था कि यार अपना इटली नहीं, जर्मनी के लिए। तो बस फिर वहाँ से उसके बाद अपॉइंटमेंट मैंने आपसे बात की थी। उसके बाद फिर ये हुआ था कि आपने कहा था कि अभी तो हमारा टाइम निकल गया क्योंकि एडमिशन्स वगैरह का, हम समर्स के लिए ट्राई करेंगे। तो फिर समर्स के लिए आप मेरे पास, फिर मैंने दोबारा कांटेक्ट किया इन अगस्त। आपने कहा था तब तक आइल्स वगैरह भी दे दो। सही है। लेकिन मेरे एडमिशन लेटर आ गया था विदाउट आइल्स। हाँ, वो तो उसके ऊपर आ गया था मेरे वो मेरे यूनिवर्सिटी से जो मैंने रिकमेंडेशन लेटर्स लिए हुए थे वो मैंने अटैच कर दिए थे। और वो जो होता है अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, तो उसके ऊपर मेरा एडमिशन आ गया था। फिर मैंने आइल्स भी कर लिया था। और लेकिन उस सेमेस्टर में मैं नहीं जा सका, मेरे पास ब्लॉक अकाउंट नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने सबसे बड़ा एक ऑब्स्टिकल है। बिल्कुल, मैंने कहा कि अब विंटर्स के लिए हम डेफर करवाएंगे। तो फिर विंटर्स के लिए मेरा लेटर आया। आपने मेरा एक सवाल में मेरे पूरी वीडियो का कंटेंट मुझे अच्छा, अब मेरे पास कोई सवाल ही नहीं बचा थे। आपने ये भी बता दिया कि आपने वीजा लेट क्यों अप्लाई किया, जब इतनी जल्दी कांटेक्ट किया था, हर चीज बता दी। मगर फिर भी एक और सवाल है मेरा कि आपका वीजा इंटरव्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था। आपकी नंबर 1 जीपीए बहुत कम थी, ठीक है। वीजा इंटरव्यू आपका बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। तो आप ये बताओ कि वीजा इंटरव्यू में क्या हुआ था और आपको फिर भी क्यों लगता है कि वीजा लग गया? अच्छा, वीज़ा इंटरव्यू वैसे तो मेरा बड़ा स्मूथ जा रहा था स्टार्टिंग में, ठीक है। एक्सपीरियंस में बात की हुई होती, मेरे प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था, किस तरह मेरी स्टडीज़ मेरी मास्टर्स के साथ कोरिलेट करती हैं, ये वाले क्वेश्चंस थे। बहुत सारी चीज़ें सही थी। फिर एक जो प्रॉब्लम था वो ये था कि मेरी क्लासेस जो थी ना वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई थी। और वीज़ा इंटरव्यूअर जो था उसने बोला कि आज 9 नवंबर है, आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं और आपका तकरीबन भी 4 to 6 वीक्स में आके वीज़ा आएगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, ऑनलाइन क्लासेस भी अलाउ करती है, और आप एग्जाम से पहले तक आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कोई लेटर ला के दें फिर हमें यूनिवर्सिटी का। सही है। एट दैट टाइम मेरे पास कोई लेटर नहीं था। फिर आपने दिखाई कराची वाली स्किल्स। हाँ, तो फिर बस यही था कि हम जितना घुमा सकते थे हम घुमाया हमने। लेकिन मुझे फिर उसने आधा घंटा उसने मुझे और दिया कि आप बाहर वेट करें, कोई लेटर्स वगैरह अगर ला सकते हैं तो लेकर आए। लेकिन वो मुझे पता था मैं नहीं ला सकता क्योंकि कोई ऐसी चीज़ है नहीं रिटर्न में मेरे पास। तो फिर मैं हाफ एन आवर बाद दोबारा जब मैं गया हूँ उसी काउंटर पे, तो उन्होंने अपने एक सीनियर वीओ को भी बुला लिया था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये हम सबमिट नहीं करेंगे आपकी ना डॉक्यूमेंट्स। फिर भी मैं रिक्वेस्ट किया उनसे कि मैंने कहा यार प्लीज़, ठीक है, ये मेरा चांस है। तो फिर उन्होंने वो फिर कहा कि आप रिजेक्शन भी आ सकती है आपकी। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि यार रिजेक्शन आएगी, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर है कि एक पॉइंट पे आके मैं इतना यानी चीज़ें मेरी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। तो बस फिर मैंने कहा चलो हो गया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए उन्होंने। एक मेरा मिसिंग डॉक्यूमेंट था ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन का। सही है। तो वो मैंने एक दिन पहले ही अपना अमाउंट जो था वो मैंने ट्रांसफ़र किया था, और मुझे ये पता था कि
मेरे पास आज आ जाएगी कंफर्मेशन, मुझे इतना मैं श्योर था। वो आपने उन्हें बोल दिया था कि 2-3 घंटे में आपका, क्योंकि दिमाग चल गया उस टाइम। बिल्कुल अगर आप ऐसे उनसे बोलते ना कि 3 दिन बाद, क्योंकि नॉर्मली तो 5 दिन में ही आती है बिल्कुल ना, ऐसे ही है, अगर ऐसे आप ही। आपको उस टाइम दिमाग चल गया कि 2-3 दिन में मैं कर दूं, 2-3 घंटे में हाँ। दे देता हूँ, और आपने बाहर आके मुझे कॉल कर दी, इसलिए हो गया, वरना नहीं हो पाता। वरना नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है, वरना लोगों के तो और मैंने देखा है कराची में वो केस भी सबमिट नहीं करते, नहीं करते। इस्लामाबाद में वो कर लेते हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद अपॉइंटमेंट आती है। कराची में बोलते हैं नहीं, नई अपॉइंटमेंट लेकर आओ फिर से कॉन्फर्मेशन वो के साथ। ऐसी ही बात कर रहे थे, तभी मैंने उनको बोला कि मैं 3 आवर्स मुझे दें, ठीक है। तो उन्होंने कहा 3 बजे तक का टाइम है आपके पास, आप हमें कंफर्मेशन ला के देते हैं। उस वक्त कोई 11:30 बज रहे थे। तो बस मैं निकला हूँ, मैं वापस आया हूँ, उतनी देर में मिनाल भाई से बात हुई, सब कुछ हुआ। तो कंफर्मेशन का मेरे पास जैसी ईमेल आया, 1:30 बजे मैं दोबारा एम्बेसी में पहुंच गया था। सही है। और वो मैंने सबमिट कराया, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स उसी दिन मैंने कंप्लीट करके, और वो फिर मेरी रिक्वेस्ट सेंड हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता क्यों है फिर आपका वीजा लग गया? बस वो ये था कि एक तो डॉक्यूमेंटेशंस मेरी कंप्लीट थी, नंबर ठीक है। 1। दूसरा इंटेंशंस मेरी क्लियर थी, नंबर 2। क्योंकि एक तो मेरी स्टडीज जितनी, मेरा बैचलर्स था, बीबीए था मेरा, तो वो बिल्कुल कोरिलेट कर रहा था। और फिर मैंने अपना जो एलओएम लिखा था उसके अंदर भी मैंने ये पॉइंट सारे मेंशन किए थे कि किस तरह मेरी स्टडीज रिलेट कर रही हैं और किस तरह मुझे ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा मेरा मास्टर्स डिग्री। सही है। और जिस तरह मुझे ये आप कह लें कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह मुझे ये बेनिफिट देगी मेरी मास्टर्स की डिग्री। परफेक्ट, क्योंकि आपकी बिल्कुल मैच कर रही है डिग्री हाँ, ना। वो सारी चीजें मैच कर रही थी, तो मैंने वो एक्सप्लेन भी सही बाज़ से औक़ात किया। ये होता है, क्योंकि आप अब जा रहे हैं इल्मिनाओ में, छोटा सा शहर है ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे ना अपोज करते हैं ये आइडिया कि यार इतने छोटे शहर में तो हम नहीं जा रहे। वो ये नहीं सोचते कि यार डिग्री मैच करनी चाहिए भाई, पब्लिक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तब वीज़ा लगेगा। खुद बता रहे हैं आप कि आपका इंटरव्यू बिल्कुल सही नहीं हो, मगर वीज़ा लगने की वजह ये थी कि आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही थे, आपकी डिग्री बिल्कुल कोरिलेट कर रही थी आपके मास्टर्स को। लास्ट सवाल मेरा, खैर आप ये मुझे बताइए कि क्यों जर्मनी आपने फिर, क्यों फाइनेंस की वजह से, और फिर क्या? बेसिक ऑप्शन यही था कि एक तो स्टडीज फ्री है, सही है, ठीक है, मेन स्टडीज फ्री है। कितनी उसके आपकी बाद एनरोलमेंट फी सेमेस्टर की? 96 यूरोस। 153 है, 153 यूरो बढ़ा थी। दी है। हाँ, वो मेरी थी। और कह लें कि सेकंड इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड जर्मनी की, तो आपके लिए, यानी अगर आप वहाँ पे स्टे करते हो और आप जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी ओवरऑल बिग पिक्चर में अगर आप देखो तो जर्मनी से बेस्ट नहीं हो सकता आपके लिए। और लग भी गया वीजा भाई, देखो 2.5। खैर, आस्क अबाउट यूरोप के साथ भाई आपका पिछले 1 साल से कांटेक्ट है, आखिरी हमारे बारे में अगर कुछ कहना चाहें। अब तो तकरीबन कोई 2 साल ही होने वाले हैं। हाँ, 2 साल ही होने वाले हैं। बड़ी लेट ड्रॉप अकाउंट अरेंज हुआ आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आस्क अबाउट यूरोप का यही था कि हर जगह आप लोग सपोर्टिव रहे। जब मैं कॉल करता था, जब कोई मुझे प्रॉब्लम आती थी, उस वक्त फराज हो गए, आप हो गए, फौरन मुझे फीडबैक मिलता था, और मेरी जो भी, यानी सेटिस्फाई करते थे आप लोग। और बाकी यही है कि बहुत सारे कंसल्टेंट मिलेंगे कराची के अंदर, पाकिस्तान में आपको, लेकिन वो बस वो अपने लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये जेन्युइन आप कह लें कि आस्क अबाउट यूरोप के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, बेहतरीन एक्सपीरियंस था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, यही थी मेरी बातें। इतने सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं। लास्ट बात, अगर आप अपनी कोई शेयर करना चाहें, कोई भी प्रोसेस, इंटरव्यू अपनी रिलेटेड, तो वो आप कर सकते हैं अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। इंटरव्यू के अंदर आपने बस पैनिक नहीं होना, ठीक है। अपनी जो एक तो डेट्स वगैरह ना याद करके जाए कि आपकी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस किस दिन स्टार्ट हो रही है, आपकी क्लासेस किस दिन स्टार्ट हो रही हैं। तो ये वाली डेट्स आपको ना रटी हुई हो बिल्कुल, यानी आपसे किसी वक्त भी कोई भी ऐसा सवाल कर सकता है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है। तो ये, और आपने बस पैनिक नहीं करना है, आप उनसे यानी कॉन्फिडेंस में रह के बात करें, तो बाकी आपका इंशाल्लाह वीजा आ जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। भाई बहुत बहुत शुक्रिया बुजर भाई आपका। और ये थी आज की वीडियो भाई। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, चैनल बहुत मेहनत लगती है, ऐसे 2 साल लगे ये वीडियो बनने में, तो इसलिए। बाकी आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। देखते हो ना मेरी वीडियो? बिल्कुल हाँ, तो देखते कर दो पीस आउट।